आप मुझे ये जरा मेन रोड तक ड्रॉप कर सकती हैं? I'm an Air Force officer. Hop in. I am so sorry. I said hop in. अब क्या हुआ है? वो मेरा मर्तबान पीछे रह गया है। मर्तबान? मेरा मतलब है मेरा गुलदान, मेरा सामान। आप 1 मिनट यहाँ रुके, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे बस यहाँ उतार दीजिए। आपने जाना किस तरफ से? मैंने उस तरफ जाना है। चले मैं आपको छोड़ देती हूँ। शुक्रिया। ये तो झील है। तुम्हारा घर झील में तो नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? Anyway, thanks for the ride. Not again. I'm really sorry. I'm really sorry. मैं ऐसा करती नहीं हूँ, मुझसे खुद ही चीजें टूट जाती हैं। मैं जानता हूँ आपसे चीजें टूट जाती हैं। नहीं, I promise you, मैं आपको बिल्कुल इसी तरह का एक नया गुलदान, मर्तबान, जो भी है, मैं I promise you, मैं आपको एक बिल्कुल नया लाके दूंगी। I'm really sorry for the schmoozle. schmoozle? ये तो एयरफोर्स टर्म है। आप एयरफोर्स में? नहीं, मेरे भाई फ्लाइट लेफ्टिनेंट साजिद हैं। ओह साजिद, ओह दैट्स ग्रेट। हम एक ही स्क्वाड्रन में हैं। आप वहाँ अक्सर आती जाती हैं? नहीं, कभी कभी। मैं भी वहाँ बेस पर ही होता हूँ, बस होता ही हूँ। आपसे दोबारा मिलके बहुत खुशी हुई। दोबारा? मेरा नहीं ख्याल हमारी पहले कभी मुलाकात हुई है। मेरी याददाश्त इतनी भी खराब नहीं हो सकती। जो शक्ल जिस पर असर करे वो उसी याद रहती है। आप पासिंग आउट परेड पर आई थी। आप मेरे करीब से गुजरी तो आपके हाथ से एक बोतल गिर के टूट गई थी। याद आया? Oh my God! हाँ, मुझे याद आया। आप ओके। तो यहाँ तो कहीं कोई आबादी नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? वो वहाँ तक सड़क नहीं जाती, कश्ती में जाना पड़ता है। अगर कश्ती ना हो तो? कश्ती ना हो तो फिर तैर के जाना पड़ता है। यहाँ कच्चे घड़े नहीं होते। वो वहाँ तक सड़क नहीं जाती, कश्ती में जाना पड़ता है। अगर कश्ती ना हो तो? कश्ती ना हो तो फिर तैर के जाना पड़ता है। यहाँ कच्चे घड़े नहीं होते।
वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम्हारे आने से तो ईद हो गई। आज कैसे आ गए? बस जी चाह के चल के नजर बाबा के हाथ के पराठे खाए जाए तो चला आया। बाबा हवेली का क्या हाल है? हाँ बेटे, हवेली तुम्हारे बगैर उजड़ जाती। अब तुम आ गए हो ना, सारी वीरानी दूर हो जाएगी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब तुम पैदा हुए थे तो बड़े चौधरी साहब ने देसी घी के दिए जलाए थे। यह हवेली टिमटिमाते सितारों का आसमान बन गई थी। वहां खिड़कियों में, बरामदों में, राहदारियों में सैकड़ों दिए जलते थे। मगर शायद खुशी उनके नसीब में न थी। तुम्हें तो शायद याद ना हो। नहीं बाबा, मुझे याद है, कोई हादसा हुआ था और वो दोनों, मैं खड़ा रो रहा था। तुम मुझे उठा के झील के पास ले गए और कहने लगे, हसन देखो झील में सुनहरी मछलियां हैं, ये सब की सब तुम्हारी हैं। मुझे याद है बाबा। मैं अपना वो वादा भी याद है बेटा। कौन सा वादा? जब तुम्हारी पहली औलाद होगी, बेटा या बेटी, तो मैं भी घी के चिराग जलाऊंगा। मां, खिड़कियों में, बरामदों में, राहदारियों में। औलाद तो तब होगी ना बाबा जब शादी होगी। Got two MiGs dead ahead. I got him, Matt. One MiG passing between us. They got to your left. On 3 o'clock. He's gonna fire. He's gonna fire. Come in. हाय चिता। हाय। क्या कर रहा है? और बैठ, बड़ी कूल मूवी चल रही है आज। ये गरम गरम कॉफी हमें भी पिला तो मूवी देखने का मजा है ना। एनी टाइम। Thank you, left. Thank you, left. There he is. Get it. Thanks. I got tone. Fire it. Oh, my God. ISIS is right below us. He's got a MiG on his tail. He's firing. Break left. Break left.
We have to teach them a lesson. हमें उन्हें सबक सिखा ही देना चाहिए। बहुत सारे स्कोर सेटल करने हैं। मोहसिन, मोहसिन, हाँ? are you all right? I'm sorry, यार। Excuse me. Mohsen, I'm a great admirer of your father. And let me tell you, वो बहुत अच्छे बॉम्बर पायलट थे। जो कुछ उनके साथ हुआ वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा लॉस था। Yes, sir. बट लेट मी टेल यू, जहां तक मुमकिन हो सका मैं मजीद मालूमात हासिल करूंगा। सर काश एक दफा उनके नेविगेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुल्तान से मुलाकात हो जाती। मोहसिन, आई प्रॉमिस यू, जैसे मुझे कोई मालूमात हासिल होती हैं, यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो। थैंक यू वेरी मच सर, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। लेकिन सर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। लुक मोहसिन, हम अग्रेशन पर यकीन नहीं रखते, बल्कि एग्रेसर पर कारी ज़रब लगाने पर यकीन रखते हैं। जब हम आसमानों पर परवाज़ करते हैं तो वो हमारा पैगाम समझते हैं। उन्हें हमारी काबिलियत का भी पता है और जज्बा ईमानी का भी। सर बट एनीवे, आई रिगार्ड योर फीलिंग्स। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अबे तूने अपने मंगेतर को क्या बताया कि मैं एयरफोर्स में जहाज उड़ाता हूँ? हाँ मैंने बताया। ये बताया कि तुम जेट पायलट हो? नहीं, बस ये बताया कि मैं जहाज उड़ाता हूँ। और असल में तो एयरमैन ही जहाज को फिट फाट करते हैं। पायलट हजरात तो बन ठन कर आते हैं और बैठ कर स्टैक खींच देते हैं। उड़ाने वाले तो हम हुए ना।
इस एयरफोर्स में, एयर में अगर हम लोग रहते हैं तो वो फोर्स आप लोग हैं जो हमें एयर में रखते हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। सर आपका फोन है। किसका है? सर हाउ वुड आई नो, लेकिन किसी लड़की का नहीं है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम, उमर है। उमा बेटा, भाई तुम अपने जहाज में टेलीफोन लगवा लो। मैंने जब भी फोन किया यही इत्तला मिली है कि फ्लाइट पे गए। कैसे हो भाई? बस ये अल्लाह का शुक्र है। और आप सुनाएं, मिस दरियाब की कुदरती खादों वाली सब्जियां कैसी है? बस यार, मेरा तो नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने। इस वक्त भी खेत में बैठी पत्तों से कीड़े चुन रही है। तो आपने एग्रीकल्चर की तालीम नहीं क्यों दिलवाई उसको अमेरिका से? ना ना, मैंने तो उसे लॉ के लिए भेजा था। मुझे क्या मालूम था कि ये वहां से अमेरिका से हाथ में दरांती और खुरपा लेके आ जाएगी। खैर, फोन तुम्हें इसलिए बार बार किया कि कम से कम तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाया जाए। आई एम सॉरी मलिक साहब, असल में फुर्सत ही नहीं मिली, वरना मैं तो। अगर वाकई फुर्सत नहीं है तो खैर। नहीं नहीं, फुर्सत तो निकालनी पड़ती है ना जी। तो बस यार, इस वीकेंड पे आ जाओ। वहां पे बारबेक्यू का बंदोबस्त हो रहा है, और भी लोग होंगे। असल में जरियाब की बर्थडे है ना। फिर तो मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा मलिक साहब। हाँ, अपने दोस्तों को भी लेते आना। वो क्या नाम है उनकी? जी मोहसिन और हसन जी। बेहतर, उनको भी ले आऊंगा जी। ओके ओके, डन। ओके सर, खुदा हाफिज। That holiday has done you a lot of good. जी सर, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वक्त कैसे गुजरा? जस्ट रिलैक्सिंग, और उनको याद करते जो वहाँ नहीं थे, और सोचते। क्या सोचते हो? यही सर कि हम इतने बंधे हुए क्यों हैं। हम जो वक्त में उड़ाने करते हैं, हम इससे बियॉन्ड क्यों नहीं जा सकते। लिमिट्स हमारा रास्ता क्यों रोक लेती है सर? इट्स वेरी फिलोसफिकल। लेकिन शायद इसलिए कि हम इंसान हैं, और इंसानी बदन की अपनी लिमिट्स होती हैं। हम इन लिमिट्स को तब भी क्रॉस करते हैं जब हमारी बका और सलामती खतरे में हो। एनीवे, छुट्टियां कैसी गुजरी? Yes sir, I enjoyed myself, but all alone. Come on, Hassan, you shouldn't talk like that. जिस रोज से तुमने एयरफोर्स का यूनिफॉर्म पहन लिया है, एयरफोर्स ही तुम्हारा खानदान है। You are not alone anymore. Air Force is your family now. And what a beautiful family, sir. I'm proud of it. That's a way. Go and see your friends. Yes sir. And join me for dinner. We'll cook your favorite dish. Okay? Yes sir. Bye. यार वैसे पिछला वीकेंड हम सब ने अकेले अकेले गुजार लिया। वैसे आई हैव अ गुड न्यूज। नेक्स्ट वीकेंड पे हम सब लोग मलिक साहब के यहाँ बारबेक्यू पे इनवाइट हैं। Oh, that's great. You will have fun. इसी बहाने तेरी वो मिस खेती बड़ी से भी मुलाकात हो जाएगी। यार मेक श्योर कि हमें दरियाब फार्म्स पे ग्रिल टींडे और बारबेक्यूड मूलियां ना खानी पड़ती। Yes. यार उमर, तू
फ्लाइट लेफ्टिनेंट साजिद को क्यों नहीं इनवाइट कर लेता? वैसे हम तीनों में फ्लाइट लेफ्टिनेंट साजिद कहाँ से घुसा है? क्या स्टोरी है? I can smell something fishy. यार, he's my ticket to बोतल वाली लेला। Don't tell me. You have met her again? हाँ यार, वो इत्तेफाकन ही मिल गई थी। उसी ने मुझे हवेली तक ड्रॉप किया था। इस दफा उसने क्या तोड़ा? वो नहीं, तूने जो मुझे मर्तबान दिया था हवेली में रखने के लिए, वो तोड़ दिया उसने। नहीं यार वैसे मुझे ये कोई शिप ब्रेकर की बेटी ज्यादा लगती है। ये क्या किया जी आपने? हमारा इतना नुकसान कर दिया सारा आपने। आई एम रियली सॉरी, मैंने जान के नहीं गिराया, वो खुद ही गिर गया था। मैं आपको सब चीजों के पैसे दे दूंगी, ठीक है? फिर तो नहीं कहीं कुछ तोड़ा ही हो? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं तोड़ा, बस वो आधा स्टोर तोड़ा ही हूँ। वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। वो दालें और कपड़े धोने वाली जाली जो है ना, वो बैग्स के अंदर है। हाय छोटू, जिंदगी कैसी जा रही है यार? सख्त बोर सीमा पा। वैसे जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, जिंदगी एक फजूल शय है। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा एक बात बताओ, भाईजान का फोन तो नहीं आया? नहीं, लेकिन ये अचानक आपको भाईजान के फोन का इतना इंतजार क्यों होने लगा है? हसन, आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं। आपको मुझ में कोई खूबी नजर नहीं आती? जी, आप में खूबी ये है कि आप एक बहुत अच्छे चोर हैं। जी। चोरी छुपे आते हैं, मुझे देखते हैं और चले जाते हैं। Excuse me, excuse us. मेरी एक दरख्वास्त है, और वो ये कि इन कमीनों के सामने मुझे यूं जलील ना करें। अब जो आपके दिल में है आप कह लें। आप कहिए। आपने एक बार कहा था कि आपको फ्लायर्स बहुत पसंद। अब भी है। सब फ्लायर्स या कोई एक फ्लायर?
आप क्यों सुनना पसंद करेंगे? जो आपका दिल कहे। आपको इरफान से बहुत प्यार है। मेरे लिए फ्लायर होना अहम है। दुनिया की हर एक चीज से ज्यादा अहम। अगर मैं फ्लायर ना हूं तो मैं जिंदा ना रहूं। इतनी शिद्दत नहीं होनी चाहिए जज्बे में। शिद्दत के बगैर झाग होती है, जज्बे नहीं। और आपने तो कह ही दिया है कि भाई बहुत रौनक लगी तुम लोगों के आने से। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। फिर कब आओगे? ये साधन तो फिर हाजिर हो जाएगा सर, रौनक लगाने के लिए। ये जरा गिटार पकड़ना। उमर वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। सुबह फ्लाइंग भी करनी है यार। शुक्रिया सर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। प्लीज डू कम अगेन। जी जरूर जरूर। खुदा हाफिज़। राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमली दे दिल दा सहारा, वीर मेरा घोड़ी से। यार ऐसा चला यार, आराम से। और यार तू तो बिल्कुल बुज़दिल है, गाड़ी चलाने दे यार। देसा राजा तेरे बाबुल दा प्यारा, अमली दे दिल दा सहारा, वीर मेरा घोड़ी से। यार बात सुनो बात। क्या वैसे तेरी एक चॉइस अच्छी है, लेकिन ये याद रखी कि कहीं मूलियां गाजरा खाते खाते तू खुद पौधा ना बन जाए। Hi. How is he? He's fine. और हसन आपको चोट गहरी तो नहीं है ज़्यादा? I hope you're feeling better now. जी जी I'm fine. उस रोज गाड़ी आप चला रहे थे? जी। आप आइए ना अंदर। नहीं, हम लोग बहुत देर से उसी के पास बैठे हुए थे। वैसे भी वो तो हमारी शक्लें देख के अब तक बेजार हो चुका होगा। मेरी शक्ल देख के तो बेजार नहीं होगा। 2-4 बरस तो नहीं होगा। आप होएं, आइए प्लीज प्लीज। Yes.
ये फूल तुम्हारे लिए। What's so funny? कुछ नहीं बस कुछ तो है। मैंने टेक्सला से एक गुलदान खरीदा था। मौसम ने देखा तो बड़ा बड़ा मजाक उड़ाया कि गुलदान नहीं मर्तबान है, और ऐसा बेहुदा गुलदान तुम उसे पेश करोगे जिसे तुम पसंद करते हो। किसे पसंद करते हो? किसी को। तो वो मैंने हसन को तोहफे में दे दिया। आज अगर होता तो तुम्हारी फूल उसमें लगा था। क्या हाल है? हाउ डू यू फील? नॉर्मल। तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ। मुझे तुम हॉस्पिटल के बिस्तर पे लेटे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। तुम प्लेन के कॉकपिट में अच्छे लगते हो। मामूली सा फ्रैक्चर है, शायद ऑपरेशन करना पड़े। चंद हफ्तों में ठीक हो जाऊंगा। वैसे अगर तुम रोज यूं ही मुझे देखने आओ तो एक हफ्ते में भी ठीक हो सकता है। बाबा बहुत पूछ रहे थे तुम्हारा। मैं उनको कल लेकर आऊंगी। और तुम्हारे बूढ़े अभी गए। अम्मी ने तो रो रो के बुरा हाल किया। क्या हाल है हमारे फाइटर पायलट के? बस ठीक ठाक। एक्सरे पी के दिखाएं सर? एवरीथिंग इज ऑल राइट। 2-4 दिनों में आपका ऑपरेशन हो जाएगा। And then she'll be fine again. सब हसन का किया था। क्या मतलब? मैंने उसे बार बार कहा कि आहिस्ता ड्राइव करो, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो तुम्हारा दोस्त है। मैं बाज आया ऐसे दोस्तों से जो दूसरों की जान लेने से भी बाज ना है। उसने यकीनन ये सब जानबूझ के नहीं किया। वो हमेशा अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता। 4 किताबें रट लेने से कुछ सुपीरियर नहीं हो जाता। लेकिन हसन एक अच्छा इंसान है। तुम कुछ ज्यादा साइड नहीं ले रही हसन की? मेरे ख्याल से तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। वेरी गुड जमाल। तुम हमारी सोबत में रहकर बहुत अच्छा खेलने लग गए हो, हैं? आप अपनी शॉट लगाएं, दिखाएं जो गोल खिलाने हैं आपने। देख ले अब तू भी। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मुझे मैं तो आपको मैसेज ढूंढ रहा हूँ। काफ़ी देर से आपकी वालदा यहीं पर देर से वेट कर रही हैं। मेरी वालदा? जी, गेस्ट रूम में बिठा के आए उनको मैं। ये बाहर वाले ने? जी सर। थैंक यू वेरी मच यार। हसन नहीं आ गई तो मैं उनसे मिलकर आता हूँ। ठीक, चक्कर लगाएंगे बाद में। हाँ मैं आऊंगा। ये लो जी। खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। इस तरह करते हैं। इस तरह क्या करते हैं अम्मी? ये ख्याल है ये ख्याल है तुम्हें अम्मी का है कि भाई मैंने तो इत्तेफाक से मेस में फोन किया, वहां से पता चला कि तुम हॉस्पिटल गए हुए हो। तुमने मुझे फोन करके इत्तला तक नहीं दी। अम्मी मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो आपको इत्तला किस बात की देता? देखे ना बिल्कुल हट्टा कट्टा तुम शुरू से इस तरह थे। भाई बचपन में तुम्हें कोई चोट लगती थी तो घर आके बताते तक नहीं थे। कब खत्म होगा तुम्हारा ये बचपना? अम्मी मामूली खराशें हैं, आप खामखा परेशान हो रही हैं।
अच्छा, मैंने सुना हसन और उमर भी तुम्हारे साथ थे, उनका क्या हाल है? वो अम्मी हसन तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन वो उमर की टांग फ्रैक्चर हो गई है। लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। आप छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि आजाद तो आप मेरे पास ही रुक रही है ना? नहीं बेटा, मैं नहीं रह सकती। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कल एक सेमिनार अरेंज किया हुआ है, मुझे वापस जाना है। यूँ करे तो मुझे उमर के पास ले चलो, मैं उसका हाल भी पूछ लूँ। है चलो। ओह सॉरी बेटा, सॉरी। चलिए आइए। चलो। वालेकुम सलाम। हसन, कैसे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लग रहे हो। ये तुम्हारे माथे का जख्म जो है ज्यादा गहरा तो नहीं? नहीं जी। हसन, मैं और अम्मी उमर को देखने जा रहे हैं, तुम्हें चलना है? आप लोग जाएं, मुझे फ्लाइट कमांडर ने बुलाया, मैंने उधर जाना है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा। सर, ये मेरी मदर है। आई वॉज टोल्ड दैट यू आर अराउंड, और मुझे आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था, ना सिर्फ इसलिए कि आप मोहसिन की वालदा हैं, बल्कि इसलिए भी कि आप एयरफोर्स के वॉर हीरो की वाइफ हैं। एंड एज अ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दिस यंग मैन, आई मस्ट टेल यू कि मोहसिन माशाल्लाह अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहा है। एंड ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फाइटर्स के वॉर हीरो की वाइफ हैं। एंड एज अ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दिस यंग मैन, आई मस्ट टेल यू कि मोहसिन माशाल्लाह अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहा है। एंड ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फाइटर पायलट। आपको इस पर बहुत फख्र होना चाहिए। जी मुझे फख्र है, बहुत फख्र है। और अगर हैदर आज हमारे साथ होते तो वो भी बहुत खुश होते। मैडम, वी आर रियली प्राउड ऑफ योर हस्बैंड्स डीड्स। उन्होंने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी है वो हमेशा याद रहेगी और उसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। If you please excuse me, I'll just go and say hello to Umar. जी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। May I help you? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सीमा। वो मैं भाईजान को ड्रॉप करने आई थी तो वापस जा रही थी। मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूँ, आपको मेन रोड तक लिफ्ट की ज़रूरत तो नहीं है? अगर मुझे मेन रोड से बहुत आगे जाना हो तो फिर भी लिफ्ट मिल सकती है। जी श्योर, बिल्कुल। एक्चुअली मैंने ये भी सुना था कि शायद आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी खैरियत पूछ लूँ।
मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। ये चोट सीरियस? वेरी सीरियस। ये बस डेकोरेशन है। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? हम दरअसल मरीजों का हाल पूछने वालों को चाय पानी पूछे बगैर जाने नहीं देते, और चाय पानी यहाँ हमारे मेस में ही मिलती है। नहीं, मुझे देर हो जाएगी। आपको भी तो और बहुत से काम होंगे। मुझे दुनिया का कोई काम नहीं है सिवाय आपकी मेहमान नवाजी के। चल। लेकिन इसे डॉग फाइट क्यों कहते हैं? इसलिए कि हम शिकारी कुत्तों की तरह हुर्राते हुए एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। And I usually win. आप हमेशा जीतते हैं। अभी तक यही अनबीटन रिकॉर्ड है, आगे देखें क्या होता है। खैर सीमा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो ये कि उस वक्त जब I'm really sorry. ये अगर आज आप कुछ तोड़ के ना जाती ना तो मुझे बहुत अफसोस होता। मैं ये जानबूझ के नहीं करती, बस ये हो जाता है। मैं जानता हूँ आप ये जानबूझ के नहीं करती, बस हो जाता है। और ये हो गया है। क्या? जरूरी नहीं कि हर टूटने वाली शय से आवाज ही आए। That's a very filmy dialogue. Very filmy, but very true. सीमा, तुमने उर्दू के निसाब में रुस्वा का नॉवल उमराव जान अदा तो पढ़ा होगा। अदा का एक शेर है, सुनो। किसको सुनाए हाल दिले जार, आवारगी में हमने जमाने की सैर। जब हम एयरफोर्स में होते हैं ना, जब हम फ्लाई करते हैं, हम भी जमानों की सैर करते हैं। वहां बुलंदी पर एक नाकाबिले बयां आजादी का एहसास होता है, लेकिन उसके साथ एक मुकम्मल तन्हाई भी होती है। उस तन्हाई में, उन आसमानों में इमेजेस दिखाई देते हैं, ऐसे इमेजेस जिनको हाल दिले जार सुनाने को जी चाहता है। सीमा, शायद तुम भी ऐसा ही एक इमेज हो, एक ऐसे ही शक्ल। मेरे ख्याल में अब मुझे वाकई में चलना चाहिए। आपको तो मेन रोड तक लिफ्ट की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे मेन रोड से बहुत आगे जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, आज से हम स्क्वाड्रन का एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग फेज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी फॉर्मल ब्रीफिंग का आगाज करें, मैं आप सबको एक बात याद कराना चाहता हूं। इस फेज का मकसद क्या है? इस फेज का मकसद है अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन से मुकाबले के लिए हरदम तैयार रहना। अपने इस हरीफ से मुकाबला करने के लिए 4 बातों का खास ख्याल रखें, और वो हैं नॉलेज, ट्रेनिंग, डेडिकेशन, और सबसे बढ़कर जज्बा हुब्बुल वतन। जेंटलमैन, दिस फेज is the ultimate of fighter flying. And should I remind you that there is no runner-up in fighter flying. There is no runner-up in air combat. So I wish you all good luck and smart shooting. Looking out. Mr. Hassan, तुम ये गुलाब जामुन क्यों नहीं खा रहे? Sir, I don't like गुलाब जामुन, sir. And how about this रसमलाई? सर, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं मेरे ख्याल आपके लिए बम चौक जाता हूँ और वहां से गोला कबाब लेके आता हूँ चटनी वाले।
You done? बिल्कुल सर। हाँ ठीक है। What was that? मिस्टर हसन, ये आपको हम इसलिए नहीं खिला रहे हैं कि मेरा वलीमा है, बल्कि फ्लाइंग से पहले ये शुगर लेवल बहुत जरूरी है। ठीक है? Yes, sir. Tower requests taxi instructions for 4 fighters. Taxi for runway 30, QNH 3015. Roger number 2, stand by for inwards. हम उनको सैंडविच करेंगे. Red lead. I'm tally with 1, engaging. Bashir hold, दूसरे को नजर आने दो. Hold it. Negative leader, I can take him. Shertil Crimsons, into Burners go. Accelerate to combat speed. Lead number 2 is Burners Gate. Reporting combat speed. Lead is telling both 11 o'clock and 1 is turning for you. Pitch back, go! Roger number 2. Number 2 दोनों फंस गए हैं. Break right, nose down. Break right, दूसरे तुम्हारे पीछे आ गया है. Cannot. I am in shooting position. Disregard shooting. Hard right, go. Oh no! Leader, I've been locked. Leader, I'm breaking off. Hassan, you will take him, okay? I'm in position. Tracking. Not through. Splash hole. I am settling behind the other one. They're sitting over to me. I'm under threat. Bashir, I'm under threat. Come on. You can't get away now. Yes! Tanveer, you are dead. Shertil Crimson. This is Red Lead. Knock it off. Let's come back to the base. आज तो शिकारी से नजर ही नहीं मिला रहा. मानता है गेम प्लान को 10. मोहसिन यार बात सुन, ये सिर्फ एक तुक्का था यार. ये अच्छा इत्तेफाक है कि तुक्के हमारे ही लगते हैं, तुम लोगों के तुक्के नहीं लगते. छोड़ यार हसन, बच्चे हैं अभी, सीख जाएंगे. यार वैसे तुम लोगों को पता क्या करना चाहिए? लर्नर की तख्ती जो है ना अपने अपने जहाजों पे लगा लो. वैसे तू हमें कभी शूट ना करता अगर तू चक्कर ना चलाता. चक्कर? कैसे चक्कर?
एक तो तूने हाइट नहीं मेंटेन की और तूने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की वायलेशन। यार हमने हाइट भी मेंटेन की है और रूल्स ऑफ फलाना 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 भी फॉलो किए। सिर्फ फर्क ये है कि हम तुम लोगों से शायद थोड़े से बेहतर। मेरा दोस्ताना मशवरा है तुम लोगों के लिए, always keep your tail clear. Okay, don't forget. There will be another mission. Let's see. यार हसन, वैसे एक बात है, ये टैन है कूल फाइटर, मजा आता है इसके साथ मुकाबला करने का। यार ये तो है वैसे, है ना? बिल्कुल। हाँ, थैंक यू यार। और देखो कोई रह ना जाएगी फाइल। मोहसिन, इन फाइल्स में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ तुम जान चुके हो उसके अलावा कुछ नहीं। आप ठीक कह रहे हैं सर, इन फाइल से मुझे मिशन इन एक्शन के अलावा कुछ मिल भी नहीं रहा। हत्ता कि ये भी नहीं पता चल रहा कि अब्बू के नेविगेटर फ्लाइट कैप्टन सुल्तान मेडिकली बोर्ड आउट होने के बाद कहाँ चले गए थे। सिर्फ वो एक शख्स है, सिर्फ वो एक शख्स हैं जो ये बता सकते हैं कि अब्बू के साथ, उनके साथ हुआ क्या आखिर। बिस्किट रख लिए, चिप्स रख लिए, तौलिया रख लिया, हेयर ब्रश, वाटर कलर्स, लेमन स्क्वाश, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, नुसरत फतेह, मैडम नूर जहां के पुराने गाने। ठीक है, काफी है यार। और टेप रिकॉर्डर भी हो गया है। और क्या रह गया? मोहसिन, ओए मोहसिन, यार कहाँ दफा हो गया? क्यों? पिकनिक पे नहीं जाना? पिकनिक? कैसी पिकनिक? यार बेस की जो शूटिंग रेंज है ना, उससे 5 किलोमीटर के फासले पर मैंने एक क्लियर वाटर पॉन्ड डिस्कवर किया। चल क्या वो स्विमिंग करती है? चल आजा। ओ यार, इस उम्र में जाके तालाबों में नहाते हुए अच्छे लगेंगे। यार इस उम्र में तुझे तालाब में नहाते हुए किसने देख लिया? इतना खूबसूरत पानी है, यू लव इट। बड़ा मजा आएगा, स्विमिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे। चल आगे चलो। और ठहर ना, मुझे अपना कॉस्ट्यूम और जॉगर्स वगैरह तो कुछ ले लूं। और हाँ ले लेते, चल। यार बात सुन, उम्र के बगैर चले जाएंगे। यार कम से कम उससे मिलकर चले जाते हैं, चाहे वो मुझे देख के अपना मुंह ही फेर ले। बस यार बचपन है उसका ही। चल चलते हैं। चल चलेंगे। ले लो। हाँ आजा। हेलो, कौन? हाँ, जरा दीदी हैं? बाहर गई? नहीं, पैगाम कोई नहीं, मैं दोबारा कर दूंगा। ओके। तुझे मेरे ख्याल है ना, ये फजूल जगह गंदा पानी में नहीं है।
डुबकियां लगाने से तो भूख बड़ी लगती है। अगर इसी तरह ही डुबकियां लगाते रहे तो ये तो खत्म हो जाएगा सारा खाने वाला। वाह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हसन, क्या लैंडस्केप पेंट किया। खालिद इकबाल भी देख ले तो दंग रह जाए। हाँ जी, इसको देखकर तो जरूर दंग रह जाए। वाह जी वाह, आज तो खालिद इकबाल की रूह तड़प जाएगी। ऐसे ये क्या है? पागल हो गया? ये तूने आलू बुखारा से क्या बनाया? अबे ये आलू बुखारा नहीं है, ये डूबता हुआ सूरज है अंधे। चल यार, मेरे ख्याल में चलते हैं। हाँ, अभी नहीं, 5-6 डुबकियों के बाद। आजा। ओए ठहर जा, आजा। हेल यार, तो टैन का बच्चा है ना, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। यार वापस कैसे जाए अब? क्या करें यार, बताओ कैसे जाएंगे वापस? यार मैं बताता हूँ, ये इधर कोई लंडा बाजार है, कपड़े खरीदते चले जाते, क्या है? खुदा के लिए यार, लोग क्या कहेंगे, एयरफोर्स के अफसर नंगे फिर रहे हैं लंडा बाजार के बीच में। ये तो यार क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ठहर जा, देख मेरे पास है एक प्लान। ऐसे करते हैं कि जीप को ले जाके ना, तो मेस के पीछे खड़ी कर देते हैं और वहां से भाग के अंदर चले जाएंगे कमरे में। और यार अगर किसी ने पहचान लिया तो बड़ी इज्जत होगी। पहचान लिया? टैन के बच्चे, अब बता ना, तेरे पास कोई प्लान है? मुझे मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। है सर्वाइवल ट्रेनिंग को। यस, कितनी अजीब बात, हवाओं में परवाज करने वाला एक परिंदा और व्हीलचेयर में क्या है? चंद ही रोज की तो बात है, इंशाल्लाह you'll be flying again। मुझे अफसोस है कि उसको मैं तुम्हें नहीं, जहाजों को देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से किधर जाना है? जिधर तुम नहीं चलो। इब्राहिम सर, ये कौन थे? पता नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फैशन हसन और मोहसिन थे शायद। Flight Lieutenant Hassan, you are looking gorgeous. Oh, are you dressed to kill for some party? कब बड़े होंगे यार ये कार्टून। चल यार, आपके चेहरे पे लिखा है कि आप मुझे देख के सब मायूस हुई हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको मोहसिन का इंतजार था। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपको मायूस किया, लेकिन मोहसिन प्लेट समझे तो मैं चली जाती हूँ। नहीं बेटा, रुको, आओ बैठो। क्या हाल है बिली? शुभ खाला, मुझे बिली मत कहा कीजिए, मोहल्ले में पता चल गया ना तो हर तरफ से म्याऊं म्याऊं की आवाजें आने लगेंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं बेटा, बैठो बैठो। ये सच है कि मुझे सबसे ज्यादा इंतजार मोहसिन का होता है,
लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारी राह तकती हूँ। राह तकने की बजाय फोन कर दिया कीजिए, या यहीं सीन में खड़े होकर बिल्ली कहीं कर नहीं, साइमा की आवाज़ भी बुलंद करें तो मैं फौरन आ जाऊंगी। बेटा तुम अपने काम में मसरूफ होती हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। देखें शबो खाला, अम्मी तो चली जाती हैं स्कूल में हेड मिस्ट्रेसी करने और अबू दुकान पर। मुझे एम ए नफ्सियात करने के बाद मुलाजमत की इजाज़त नहीं दी गई, इसलिए घर का काम काज करती हूँ। तुम इतनी अच्छी लड़की हो, इतनी सुगड़, और मैं तुम्हारी अम्मी की जगह होती ना तो तुम्हारी शादी की फिक्र करती। फिक्र तो उन्हें भी बहुत है शबो खाला, लेकिन इन दिनों रिश्तों की शदीद कमी है और मैं इसी कमी का शिकार हो रही हूँ। मुझसे तुम्हारे ख्याल में हसन इस हादसे का जिम्मेदार नहीं था? हरगिज नहीं, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। उस रात हम तीनों जीप पर पार्टी से वापस आ रहे थे, तीनों बहुत खुश थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। यू सी, इट्स नोबडीज फॉल्ट। लेकिन उमर के जहन में तो ये बात बैठ गई है कि हादसा हसन ही की लापरवाही से हुआ था। जी हाँ, वो यही समझता है। मैं हसन के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ, वो उमर के इस रवैये से किसी जहनी दबाव का शिकार ना हो जाए। बहरहाल मैं उमर की भी काउंसलिंग करूंगी। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। यू वेलकम। आयशा, ये एक साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से डू यू थिंक कि रिवेंजफुल होना या इंतकाम लेने की ख्वाहिश करना एक नॉर्मल रवैया है? इट डिपेंड्स। यस, इट डिपेंड्स क्या मैंने आपके साथ किया क्या है। मैंने अपने तमाम जमींदार दोस्तों से राब्ता किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू वरी। मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे हर हाल में देसी गंदम का बीज चाहिए। दरअसल ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों की वजह से देसी गंदम की काश्त कम हो गई है, और अब मुझे तो याद नहीं कि मैंने कब देसी गंदम की रोटी खाई थी। यही तो ट्रेजेडी है हमारे मुल्क के साथ बाबा। पहले सब फसलें और किस्में अपनी होती थी, अपने जायके और आबो हवा के मुताबिक। उनमें रस होता था, कुव्वत और टेस्ट था, लेकिन अब तो हर जगह बेजायका और भूखी फसलें। मैं आपको एक बात बताऊं बाबा, हम जो कुछ खाते हैं ना आजकल वो निरा जहर है। कुछ इक्तसादियात का भी तो मसला होता है। यू हैव टू कंसिडर द इकोनॉमिक रियलिटीज ऑल्सो। पता है, अगर ये नई किस्में ना होती तो खुराक में कमी हो जाती। बारिश से इतना घास उगा है, किसी ने तवज्जो नहीं दिया, और आपके मुलाजिम कुछ नहीं करते। दे गुड फॉर नथिंग। अब खुद गोडी करोगी? हाँ बिल्कुल, पौधों बेचारों को सांस जो नहीं आ रहा। ठीक है, तुम इन पौधों का सांस दुरुस्त करो, मैं जरा इस्तिराहत फरमाकर अपनी सेहत दुरुस्त करता हूँ। उमर, तो पूरा सरप्राइज हॉस्पिटल से भाग कर आए हो क्या? मुझे फारिग कर दिया उन्होंने। देखो अब तो बड़े आराम से चल सकते। हेलो, कैसी हो? हेलो उमर, हसन और मौसम कैसे हैं? आई डोंट नो, मैं अस्पताल से सीधा इधर आ रहा हूँ सिर्फ ये पूछने के लिए कि क्या तुम अब भी किसी एक शायर को पसंद करती हो? गुड टू सी यू। मैंने कहा था ना कि तुम हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए अच्छे नहीं लगते हो, इतना अच्छे लगते हो। आज मेरा मुकम्मल मेडिकल बोर्ड हुआ, चंद दिनों में फैसला हो जाएगा। And then I'll be flying again. आओ चलें, बाबा भी अंदर गए? नहीं, अभी मैं मेस वापस जाना चाहता हूँ, और तुम्हारे बाबा से जो मैंने बात करनी है उसका भी वक्त नहीं, चंद रोज तक इंशाल्लाह।
सिर्फ मेरे बाबा से बात करनी है? हाँ, क्योंकि तुम तो कह ही चुकी हो कि उमर, प्लीज इस छड़ी का सहारा मत लो, तुम इसके बगैर भी चल सकते हो। ओके मुझे सहारे की जरूरत तो नहीं थी, बहाना था कि एक तुम आके मुझे थाम दो। उमर, I'll kill you. ये पकड़ो। क्या मैसेज था? देख, आईटी पे तो मैंने रिटर्न किया था, या तो तूने वैसे आईटी पे ही